बार बार मेल्स में कहा जाता है कि जिंक की सप्लीमेंटेशन कीजिए, जिंक एनरिच्ड फूड आइटम्स खाइए, बट ऐसा क्यों जरूरी है, क्यों इंपॉर्टेंट है, ये समझना बहुत जरूरी है। बहुत से केसेस में हमने ये भी देखा है कि इनफर्टिलिटी का जो कॉज है वो जिंक डेफिशिएंसी होता है। जहां आपकी टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन कम हो जाती है बॉडी में, वहां ईस्ट्रोजन की प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली बढ़ती चली जाती है, जो एक फीमेल हार्मोन है लेकिन मेल्स में भी प्रेजेंट होता है। हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर प्रगति गुप्ता और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जिंक के बारे में, एक ऐसे फर्टिलिटी मिनरल के बारे में जो स्पर्म हेल्थ को अच्छा रखती है। आपने अक्सर सुना भी होगा कि अगर हम स्पर्म प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हैं, स्पर्म की हेल्थ को अच्छा रखना चाहते हैं, तो बार बार मेल्स में कहा जाता है कि जिंक की सप्लीमेंटेशन कीजिए, जिंक एनरिच्ड फूड आइटम्स खाइए, बट ऐसा क्यों ज़रूरी है, क्यों इंपॉर्टेंट है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम बात करेंगे जिंक की इंपॉर्टेंस के बारे में कि जिंक क्यों ज़रूरी है आपकी ओवरऑल हेल्थ को अच्छा रखने के लिए। तो अगर हम मेल्स की बात कर रहे हैं, जैसे कि स्पर्म प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, तो जिंक जो है वो फर्टिलिटी मिनरल माना जाता है, आपकी फर्टिलिटी को अच्छा रखता है। आपकी बॉडी में कोई भी न्यूट्रिशनल कमी अगर हो रही है जिसके कारण से कंसेप्शन नहीं हो पा रही और हम जिंक की सप्लीमेंटेशन वहाँ करना स्टार्ट कर देते हैं, बहुत से केसेस में मैंने ये देखा है कि बहुत जल्दी कंसीव हो जाता है। अगर बॉडी में जिंक की डेफिशिएंसी है तो क्या देखने को मिलता है, डायरेक्ट उसका इम्पैक्ट आता है आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स पे, और जब आपके टेस्टोस्टेरोन वैल्यूज घटती हैं वहीं पे डायरेक्टली आपकी स्पर्म हेल्थ पे उसका इम्पैक्ट आता है, स्पर्म प्रोडक्शन पे इम्पैक्ट आता है, स्पर्म मोटिलिटी, स्पर्म काउंट सब बिगड़ जाता है। तो उस कंडीशन में कंसेप्शन होना मुश्किल होता चला जाता है क्योंकि वहाँ पे चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते चले जाते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि नेचुरली हम कंसीव कर सकें तो जो मेल पार्टनर है उसकी बॉडी में जिंक की कमी नहीं होने देनी है। आपको ध्यान रखना है कि आप अपनी डाइट में जो चीज़ें ले रहे हो वो जिंक एनरिच्ड हो, जैसे कि आपके नट्स हो गए, सीड्स हो गए, या चिकन है या ऑयस्टर्स हैं, वो भी जो आपका है जिंक एनरिच्ड होते हैं। कुछ लोग जो नॉन वेजिटेरियन नहीं हैं वो अपनी डाइट में क्या कर सकते हैं, नट्स और सीड्स को ऐड ऑन कर सकते हैं, जैसे पम्पकिन सीड्स हो गया, वॉलनट्स हो गया, कैशूज हो गया। ये डेली रूटीन में आप अगर ऐड ऑन करते हो तो आपकी डेली डिमांड जो जिंक की बॉडी के लिए है वो पूरी हो जाती है। बहुत से केसेस में हमने ये भी देखा है कि इनफर्टिलिटी का जो कॉज है वो जिंक डेफिशिएंसी होता है। कुछ भी नहीं मिलता रिपोर्ट्स के अंदर, सब कुछ ठीक होता है, कोई वहाँ पे वेरिकोसील नहीं बन रहा, कोई ऐसा इशू नहीं बन रहा, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, फिर भी स्पर्म काउंट अच्छा नहीं है या स्पर्म हेल्थ अच्छी नहीं है, क्योंकि सीधा इम्पैक्ट आ रहा होता है आपके स्पर्मेटोजेनेसिस पे, मतलब स्पर्म प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो ही हैम्पर होना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि अगर जिंक की डेफिशिएंसी है बॉडी में तो कंप्लीटली आपकी बॉडी में ये चेंजेस आने स्टार्ट हो जाते हैं। जहां आपकी टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन कम हो जाती है बॉडी में, वहां ईस्ट्रोजन की प्रोडक्शन ऑटोमेटिकली बढ़ती चली जाती है, जो एक फीमेल हार्मोन है लेकिन मेल्स में भी प्रेजेंट होता है। तो वहां पे सीधा इम्पैक्ट आपकी फर्टिलिटी पे आ जाता है और वहाँ पे जो चांसेस ऑफ कंसेप्शन है वो घटते चले जाते हैं, और अगर कंसीव हो भी जाता है तो मिसकैरेज हो जाता है। तो अगर बार बार मिसकैरेज फेस कर रहे हैं या फिर कंसीव नहीं हो पा रहा है नेचुरली, तो आपको अपना टेस्ट करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्लड इन्वेस्टिगेशंस आप ज़रूर करवाइए, सीमन एनालिसिस आप करवाइए, डॉक्टर से मिलिए, ताकि एटलीस्ट ये पता चल सके कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। क्योंकि बहुत सी कंडीशंस में, बहुत से जो केसेस हैं, प्रॉब्लम एनालाइज हो ही नहीं पा रही होती है कि चल क्या रहा है। अगर हम मेल्स में बात करें जिंक की डेली डिमांड की, तो बॉडी 11 mg पर डे डिमांड करता है। इतनी डोजेज आपकी बॉडी में प्रेजेंट होनी चाहिए, तो वो हम खाने से पूरा कर सकते हैं। लेकिन अगर खाने से भी वो पूरा नहीं हो पा रहा, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज बन रही है, तो हमें वहाँ पे सप्लीमेंटेशन करनी पड़ती है। तो जैसा कि आप जानते हो कि सीड फिट में हम जो भी सप्लीमेंटेशन कर रहे हैं जिससे आप नेचुरली कंसीव कर सकते हैं, उसमें जिंक एनरिच्ड फूड आइटम्स और आपके हर्ब्स रहती हैं। साथ के साथ उसमें कोएंजाइम Q10 रहता है जो स्पर्म की प्रोडक्शन को भी बेटर करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस को सुधारता है। क्योंकि अगर वहीं पे इनिशियली परेशानी आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, तो डेफिनेटली आपका स्पर्म काउंट कम होता चला जाता है, आपकी मोटिलिटी पे इफेक्ट आता है या फिर मॉर्फोलॉजी पे इफेक्ट आने लगता है। मतलब स्पर्म तो अच्छे से बन रहा है लेकिन या तो मोटाइल नहीं है या एबनॉर्मल तरीके से बन रहा है, तो वहां पे कंसेप्शन नहीं हो पा रही होती। तो अगर हम चाहते हैं नेचुरली कंसीव करना, तो आज ही अपनी डाइट में आपको जिंक एनरिच्ड फूड आइटम्स का इंटेक बढ़ाना है और जिंक की डेफिशिएंसी नहीं होने देनी है।
जल्दी हम आपसे फिर मिलेंगे, बहुत सी और इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहेंगे। आपके क्वेरीज, डाउट्स कुछ भी हो कमेंट करके आप पूछ सकते हो, या नीचे दिए हुए नंबर्स पर हमारे टीम ऑफ डॉक्टर से आप कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। जल्दी हम आपसे मिलेंगे और बहुत सी इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर।